आज हम लोग गैसेस स्टेप पढ़ेंगे, ठीक। जो इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट फार्मूला एंड फार्मूला ट्रिक्स सब कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये वीडियो आपको 20 मिनट में 11th लेवल की और कंपटीशन लेवल की सारी जानकारी विद इन 20 मिनट आपको सब प्रोवाइड करेगा। जो एप्लीकेशन पे बड़े बड़े कोचिंग के एप्लीकेशन पे दिया जाता है उस लेवल का नोट्स है गैस स्टेट। तो रिलैक्स हो जाइए और ज्वाइन हो जाइए। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग गैस स्टेट। ठीक, गैस स्टेट एक सिंपल और ईजी टॉपिक है। ठीक, ईजी टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। गैस स्टेट स्टार्ट करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आप लोग देखिए स्टेट ऑफ मैटर इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन में हम लोग जान जाते हैं कि पहले मैटर जो होता है, मैटर को क्लासिफाई किया गया है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये जनरल बेसिक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद गैस स्टेट को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग सॉलिड पढ़ चुके, सॉलिड क्लास 12th में है फुल चैप्टर, और लिक्विड आप लोग पढ़ के आ चुके होंगे सोल्यूशन। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका कंप्लीट वन शॉट है, अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो सॉलिड क्लास 12th में है, लिक्विड आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। आज हम लोग गैस स्टार्ट करेंगे। 3 पार्ट होता है जो मैटर को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में। ठीक, पहला जो हो गया आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आप देख लीजिए, सॉलिड से अगर हम लोग लिक्विड ले जाते हैं किसी चीज़ को तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन। ठीक, अगर लिक्विड से गैस ले जाते हैं इसको वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक, अगर हम लोग डायरेक्ट सॉलिड से गैस ले गए, डायरेक्ट सॉलिड से गैस गया तो इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। अगर गैस से डायरेक्ट आपका सॉलिड बनता है, ठीक, गैस से सॉलिड बनता है तो इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन या क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रेशर के हेल्प से हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक, ये देखिए गैस को हम लोग कंडेंस करेंगे, गैस को कंडेंस करके लिक्विड बनाते हैं, फिर लिक्विड को कंडेंस करके या फ्रीज करके सॉलिड बनाते हैं। जैसे आइस हो गया, ठीक, वाटर आइस वाला एग्जांपल देख लीजिए जो हम लोग क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं। तीनों में डिफरेंस समझ जाते हैं कि पहले डिफरेंस क्या है, अंदर किसके बेसिस पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो आपको पता है कि सॉलिड का कॉम्पैक्ट ऐसे होता है सॉलिड। ठीक, ये हो गया आपका सॉलिड का जो इंटरमॉलिक्यूल, ये बीच का डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस, 2 मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस ये वेरी लेस होता है, निग्लेजिबल होता है, दिखता ही नहीं है। ठीक, और लिक्विड ऐसे दूर यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो इसमें मॉडरेट होता है, मतलब ठीक ठाक। और गैस के केस में एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ दूर काफ़ी दूर होता है गैस के केस में। ये सब हम लोग क्लास 6, 7th ये सब बेसिक साइंस है। ठीक, लेकिन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इससे हम लोग का बेसिक स्ट्रांग होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है, इन दोनों के बीच पे कितना अट्रैक्शन हो रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिंग फोर्स, ये कितना एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक, तो सॉलिड में बहुत हाई होता है। ठीक, सॉलिड इसीलिए वो कंपैक्ट होते हैं, सॉलिड इसलिए कंपैक्ट होता है। लिक्विड के केस में मॉडरेट होता है, ठीक, आपस में खींचते रहते हैं, और गैस में वेरी दूर होता है। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोलिजन बिटवीन 2 पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी को कोलिजन बिटवीन 2 पार्टिकल। ठीक, 2 पार्टिकल्स के बीच में जो कोलिजन होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी करते हैं, उससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी मेजर करते हैं, मतलब उन सबके मोशन को। ठीक, तो देखिए जो सॉलिड की स्टेट में जब ये पास है तो इन सबका मोशन तो होगा नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। ठीक, और लिक्विड के केस में मोशन होता है, स्लाइटली होता है तो लो होता है, और गैस के केस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये दूर से है, आपस में टकराएंगे तो एनर्जी निकलेगी, तो हो जाएगी आपकी वेरी हाई। ठीक, अब शेप देख लीजिए, सॉलिड का शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है, बेसिक कंसेप्ट। ठीक, इनडिफिनिट, लिक्विड का इनडिफिनिट होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है। ग्लास में रख देंगे ग्लास में हो जाएगा, अगर थाली में रख देंगे थाली में हो जाएगा, अगर बॉटल में रख देंगे बॉटल में हो जाएगा। इसी तरह गैस का है, गैस का भी कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। ठीक, वॉल्यूम के केस में इसका सॉलिड डिफिनीशन में ही हम लोग कहते हैं सॉलिड हैज फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप, मतलब इसका डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम। 1 kg है तो 1 ही kg रहेगा, उसको चाहे आप ग्लास में रख दीजिए, चाहे बॉटल में रख दीजिए, कहीं रख दीजिए। 1 kg सॉलिड है तो 1 kg रहेगा। इसी तरह डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है लिक्विड का, लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होता है, ये डिफिनीशन में कहते हैं। और लिक्विड का डिफिनीशन वही है, मतलब गैस का डिफिनीशन नो डिफिनिट शेप नो डिफिनिट वॉल्यूम। ठीक, तो वही इसका ना फिक्स्ड शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है गैस के केस में। डेंसिटी क्या होता है, ठीक, मास अपॉन एरिया। ठीक, वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो इसकी सॉलिड की हाई होती है, इसका मॉडरेट और इसका लो। ठीक, ये डिफ्यूजन लिखा है, डिफ्यूजन मतलब ब्रेकडाउन। ठीक, निग्लेजिबल होता है, यस ऑलवेज, और इसमें ऑलवेज यस होता है। ठीक, और कंप्रेसिबिलिटी, इसमें निग्लेजिबल, इसमें भी नहीं, मतलब इसमें होता है, इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक, कितना उसको कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड को हम लोग ज़्यादा फोर्स से कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए इसका निग्लेजिबल होता है। इसी केस तरह लिक्विड में होता है। ठीक, और लेकिन गैस को हम लोग प्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, जिससे हम लोग का बेसिक थोड़ा स्ट्रांग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये एक टाइप ऑफ मिक्सचर है। ठीक, मिक्सचर कौन सा होता है, बोथ और होमोजीनियस। ठीक, ये देख लीजिए मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और दूसरा कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस। आप लोग सॉल्यूशन में पढ़ के आए होंगे। ठीक, होमोजीनियस मतलब सेम टाइप के, ऑलवेज सेम, सिमिलर। ठीक, सिमिलर। हेट्रोजीनियस में डिफरेंट, लेकिन मतलब डिजॉल्व हो जाए, सिमिलर मतलब दिखे ना। अगर मान लीजिए 2 सोल्यूशन है, वाटर और किसका, वाटर प्लस शुगर का। ठीक, ये 2 सोल्यूशन है, अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो जो कंपाउंड बनेगा
वो क्या बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, इसलिए होमोजीनियस सोल्यूशन होता है। इसलिए सॉलिड के केस में बोथ होता है, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस दोनों होता है, लिक्विड में बोथ होता है, लेकिन गैस में ऑलवेज होमोजीनियस होता है, क्योंकि हम लोग दो गैस को सेपरेटली अलग नहीं कर पाते, ठीक। तो इसलिए इसमें हेटेरोजीनियस तो इम्पॉसिबल है, ठीक, इम्पॉसिबल है ना। तो अब आ जाइए गैसेस स्टेट स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक। गैसेस स्टेट यहाँ से स्टार्ट होता है, गैसेस स्टेट पैरामीटर इसका अमाउंट ऑफ गैस निकालने का वही फॉर्मूला है, मोल कंसेप्ट वाला, मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक। नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक, 6.022 × 10⁻23 होता है एवोगैड्रो नंबर, और नंबर ऑफ पार्टिकल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, इस चीज़ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अमाउंट ऑफ गैस निकल जाएगा, ठीक। टेम्परेचर को हम लोग सेल्सियस में, अगर इसको हम लोग केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में आ जाएगा, ठीक। और ऑक्युपाइड गैस वॉल्यूम, ठीक, वो तो पता है कि किसी भी चीज़ में उसका फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता नहीं है, ठीक। तो ऑक्युपाइज करता है, एरिया लेता है, ठीक। अब आ जाइए प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हम लोग कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, कितने अमाउंट ऑफ एरिया, उसी तरह से उसी का हो गया प्रेशर ऑफ गैस, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द फोर्स अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर, ठीक, फोर्स अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर, उसी को कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक। जो बाहरी प्रेशर कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है, ठीक, इस पर जितना बाहरी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक, इस पर कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई होगा बाहर से, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, एटीएम। इसका स्टैंडर्ड ये होता है, ठीक, स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय द सी लेवल। हम लोग इसको सी लेवल से मेजर करते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा ऊंचाई पर चले गए, ठीक, अगर हाइट बढ़ती गई, इन द केस हम लोग आसमान में चले गए, आसमान मतलब इन द बहुत हाइट में 1000 स्क्वायर फीट पे ऊपर चले गए तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक। और नीचे जितना रहेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंसेप्ट सिंपल है, कुछ खास नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है, ये सब अभी नॉर्मल है। आपको हम क्वेश्चन भी कराते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन इस पर बन जाता है, बेसिक लेवल का है, एकदम बेसिक लेवल का है। आपको यहाँ पे देखना है कि फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर का फार्मूला होता है, इस पर आपको फार्मूले पे लगाना है क्वेश्चन, ठीक। आपको अगर फोर्स मिल गया तो और फोर्स मिल गया, एरिया मिल गया, ठीक, एरिया और फोर्स मिल गया तो आपको प्रेशर निकालना है, तो इस फॉर्मूले पे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक, एकदम ईजी है। अब आगे बढ़ते हैं, नोट्स लिख लीजिए। एसआई यूनिट डेंसिटी होता है, डेंसिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक। ये रो होता है डेंसिटी केजी पर मोल, ठीक। फोर्स अपॉन एरिया मीटर प्रेशर, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, इस पर सॉल्व करते हैं। अब प्रेशर पे ये फार्मूला एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक, यहाँ पे ये रो है, ठीक, डेंसिटी है, रो GH, ठीक। अब कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ पॉइंट ए ऑफ मरकरी कॉलम ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर में आपको कैलकुलेट करना है, कॉलम ए कॉलम वैक्यूम। इस फार्मूले पर सॉल्व करने पे ये आ जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक। देख लीजिए, कैलकुलेट हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन एक्सटेंड 1 atm प्रेशर एट ए बॉटम। फिर इसमें ये रो है, इस पर सॉल्व कर देंगे, रो की वैल्यू रख के उसकी ग्रेविटी और हाइट कितना है सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब ये देख लीजिए, ब्रोमोमीटर जानते हैं, अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक। ब्रोमोमीटर के हेल्प से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, बस इनका इंपॉर्टेंट रख लीजिए। ये नीट में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। नीट में ब्रोमोमीटर पे एक क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, बहुत पहले। अब इस पर क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन याद देख लीजिएगा एक बार, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, मोनोमीटर क्या होता है, मोनोमीटर यूज टू प्रेशर ऑफ गैस सैंपल प्रेजेंट इन वेसल्स, ठीक। ये सैंपल के अंदर उसका कितना प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक। ये जे शेप होता है। अगर हम लोग इधर से प्रेशर डालते हैं, ठीक, मान लो यहाँ पे हम लोग 1 atm प्रेशर अप्लाई किए, ठीक, तो इसका सैंपल बढ़ के यहाँ पे आ गया, तो इसकी डिस्टेंस मतलब हाइट मिल गया आपको, ठीक। प्रेशर कितना अप्लाई किए, ठीक, और ग्रेविटी रो डेंसिटी वाला फार्मूला लगा दीजिए, RGH टू प्रेशर, यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। स्मॉल ट्यूब इन इनर ट्यूब विल बी कनेक्टेड विद द गैस सैंपल, ये गैस सैंपल होता है, इसे हम लोग निकालते हैं, ठीक। मोनोमीटर याद कर लीजिएगा, किसी भी सैंपल का प्रेशर निकालने के लिए हम लोग मोनोमीटर का यूज करते हैं, और ब्रोमोमीटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देख लीजिए, मोनोमीटर दो टाइप के होते हैं, क्लोज इन मोनोमीटर, ओपन इन मोनोमीटर। क्लोज इन में हम लोग वैक्यूम के हेल्प से मदद करते हैं, और ओपन इन में ATM के प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हेल्प से हम लोग मतलब मेजर करते हैं उसका कितना प्रेशर अप्लाई हुआ है, ठीक। आउटर ट्यूब इज क्लोज, इसमें आउटर ट्यूब ओपन होगा। आफ्टर कनेक्टिंग ए गैस सैंपल लिक्विड ऑलवेज मूव इनर टू द आउटर साइड, इसका P1 गैस P गैस इज इक्वल टू रो GH, ठीक। ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे एक दो क्वेश्चन बनते हैं, P रो GH नोट कर लीजिए, ठीक। शॉर्ट टर्म में पढ़ना है, ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्विक रिवीजन कर रहे हैं, 1 शॉट, इसका मतलब आप लोग एक बार पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन है, नीट देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। फॉलोइंग सेटअप कैलकुलेट द गैस ऑफ द प्रेशर ऑफ द कंटेनर, इतना प्रेशर दिया है, और लेवल ऑफ मरकरी ऑफ मोनोमीटर एट हाइट इतना, ठीक। इस पर देखिए सॉल्व कर लीजिए, वही वाला फार्मूला ATM + GH
इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा पी वी इक्वल टू एनआरटी। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आगे है, ठीक है, देखते रहिए। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन कंटेंट पे, आइडियल गैस लॉ। अभी तक सबको कन्फ्यूजन होता है आइडियल गैस लॉ क्या है, सबको एक ही चीज़ पता होता है पी वी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस है, ये सही है, लेकिन कुछ और चीज़ें, मतलब हम लोग बोलते नहीं आइडियल गैस फॉलो ऑल लॉ, तो आज हम लोग सभी लॉ को देखेंगे कि कौन कौन सी लॉ को वो फॉलो करता है तब वो आइडियल गैस कहलाता है। पहला होता है बॉयल्स लॉ, ठीक, पहला कौन सा, बॉयल्स लॉ, ठीक, पहला है आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, द गैस ओबे ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, मतलब ये तो आइडियल गैस के केस में होगा। बॉयल्स लॉ स्टार्ट करते हैं। इट स्टेट दैट द वॉल्यूम हैड फिक्स्ड मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉल्यूम जो होता है वन पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, किसमें, कांस्टेंट टेम्परेचर, बस इतना याद करें, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के, ठीक। अब चार्ल्स लॉ देख लीजिए, चार्ल्स लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट, इसमें क्या है चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स में कांस्टेंट प्रेशर है, बॉयल्स में बॉयल मतलब टेम्परेचर, बॉयल्स आप लोग समझिए, रिलेट कर लीजिए, बॉयल्स मतलब टेम्परेचर, चार्ल्स प्रेशर, ठीक। तो इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ये लूज लेसे क्या है, इट स्टेट दैट द प्रेशर ऑफ द गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट वैल्यू। अब देखिए गे लूसेक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, गे लूसेक वो वैल्यूम आपका हो गया कांस्टेंट, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। एवोगैड्रो नंबर क्या बोलता है, एवोगैड्रो लॉ, ठीक, एवोगैड्रो लॉ बोलता है इक्वल वैल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे। अगर उसका प्रेशर सेम है, उसका टेम्परेचर सेम है और उसका वैल्यूम सेम है, मतलब कोई गैस है, ए गैस है, ठीक, इसका वैल्यूम है आपका एक सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, वैल्यूम हो गया इसका, और बी का भी है 1, ठीक। अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम होगा, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो जितना ये नंबर ऑफ पार्टिकल कैरी करेगा उतना ये गे लूसेक लॉ ने एक्सप्लेन किया था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, ये ग्राफ है, ठीक, ग्राफ जो आगे धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक, बस आप ये देख लीजिए, ये देखते रहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, एक ही चीज़ समझ लीजिए, पैराबोला क्या होता है, अगर ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे ग्राफ को हम लोग पैराबोला कहते हैं, ठीक। एक्स और वाई एक्सिस दोनों में अगर ग्राफ बनता है, ठीक, इधर वाले प्लस और नेगेटिव, ठीक, प्लस और नेगेटिव लेके ये बनता है यू शेप में, तो पैराबोला होता है, ठीक। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेट में अगर बनता है, पर एक ही कोऑर्डिनेट में अगर ग्राफ बनता है तो ऐसे को कहते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, ठीक। अब आगे नीचे बढ़िए, देखिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक, इंक्रीज कर रहा है डायरेक्शन में, ठीक, इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग बॉयल्स लॉ के लिए ग्राफ चेक करते हैं, दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है बॉयल्स लॉ के लिए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक, पीवी के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यही मेन है बॉयल्स लॉ का, ये ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के केस में ऐसे आता है, ठीक। ये नीट में आपको 2-3 ग्राफ बना के दे देगा, पूछ देगा कौन सा बॉयल्स लॉ का ग्राफ है, तो आपको इस पर टिक मार के आना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग चार्ल्स लॉ पे चेक करते हैं, चार्ल्स लॉ कौन सा ग्राफ है, ठीक, बॉयल्स लॉ का ग्राफ खत्म, चार्ल्स लॉ का, ठीक, चार्ल्स लॉ का ग्राफ कौन सा है, ये वाला स्ट्रेट, अगर हम लोग वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये आपका चार्ल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ का ऐसे है, चार्ल्स लॉ का स्ट्रेट है, ठीक। अब आगे बचा, आगे देखिए किसका है, चार्ल्स लॉ का स्ट्रेट लाइन, ये आपको चेक कर लीजिए, ठीक। अब आ जाइए गे लूसेक लॉ का, क्या है, गे लूसेक का आपको एक प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ऐसा ग्राफ मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलता है आपको, अगर ये वाला ग्राफ इनके लिए है, ठीक, इस पर ये वाला ग्राफ सही होता है, गे लूसेक लॉ हो गया, ठीक, तीनों लॉ पे आपको मिल गया। अब डाल्टन लॉ क्या होता है, डाल्टन लॉ बताता है कि जितने सम ऑफ ऑल पार्टिकल प्रेजेंट इन ए सिस्टम, ठीक, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में प्रेजेंट है, वही हम लोग डाल्टन लॉ के हेल्प से निकालते हैं, ठीक। तो इनका ओपन कंटेनर और क्लोज कंटेनर, ठीक, इसके लिए अलग फार्मूला है, ओपन कंटेनर के लिए और क्लोज कंटेनर के लिए अलग फार्मूला है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्लोज कंटेनर और रिजिड, एक अब क्लोज में 2 केस है, रिजिड और नॉन रिजिड। रिजिड मतलब फिक्स, इसमें हम लोग कितना भी प्रेशर कुछ भी अप्लाई करें तो वो रिजिड रहेगा, फिक्स, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन नॉन रिजिड के केस में आपका एक वॉल थोड़ा सा वीक हो, एटलीस्ट वन वॉल मस्ट बी मूवेबल, एक वॉल आपका मूवेबल होगा, तभी तो हम लोग पता करेंगे कि गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर पा रहा है उस बॉडी पे, उस सिस्टम पे, ठीक। ये हो गया आपका डाल्टन लॉ यहाँ पे कंप्लीट, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, डाल्टन लॉ कंप्लीट होते हुए सम ऑफ टोटल पार्टिकल यही निकालते हैं यहाँ से, ये डाल्टन लॉ हो गया आपका सम ऑफ टोटल पार्टिकल, ठीक है। आगे बढ़िए, वन शॉट है, क्विक रिवीजन चल रहा है चैप्टर का, ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं आपको नोट्स PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आगे देखते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, वोलेटाइल में मूवेबल लिक्विड जो मूव कर जाए, ठीक, आउटर सरफेस ऑफ इसमें प्रेजेंट होता है, ये टेम्परेचर लेते ही ये वोलेटाइल हो जाता है और निकल जाता है। नॉन वोलेटाइल जो उसी के अंदर है, मतलब कितना भी इसको एनर्जी दे दीजिए या बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेने के बाद वो रिलीज होगा, ठीक, ऐसे वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल करते हैं।
आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे ग्राम्स लॉ है, ठीक। ग्राम्स लॉ क्या बताता है, ये आपको बताता है फॉर डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसेस के लिए सेम टेम्परेचर एंड रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैसेस। आपको पहले इफ्यूजन और डिफ्यूजन पढ़ना पड़ेगा। इफ्यूजन और डिफ्यूजन पढ़ने के लिए आ जाइए यहाँ पे, देखिए इफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन और डिफ्यूजन, ठीक। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इफ्यूजन का होता है प्रोसेस ऑफ गैस कम आउट फ्रॉम द वेसल थ्रू ए स्मॉल पोर्स। अगर थोड़े से किसी भी स्मॉल पोर्स से गैस बाहर आ रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ गैस टू इंटरमिक्स विद ईच अदर थ्रू ए डिफ्यूजन। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये गैस दोनों साइड मूव करेंगे तो इसमें डिफ्यूजन होगा, इफ्यूजन होगा। अब रेट इसका रेट निकालने का इफ्यूजन, मोल्स ऑफ गैस इफ्यूज अपॉन टाइम टेकन, ठीक। टाइम टेकन हो गया आपका। तो इसी को ग्राम्स लॉ ने एक लॉ बना दिया इफ्यूजन। तो टेम्परेचर अगर प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, ठीक, तो जितना भी गैस निकलेगा वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेंसिटी के। ये ग्राम्स लॉ ने बताया था। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इस डेंसिटी, ठीक। ये ग्राम्स लॉ ने बताया था। अब यहाँ पे हम लोग का गैस स्टेट का 1/2 पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके बाद चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं, ठीक। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है, द मेन पॉस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके 2-3 पॉस्टुलेट है, ये 7 पॉस्टुलेट है, इसको पढ़ लेते हैं। गैस इज द कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल बल्क अमाउंट में। गैस क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, उसका वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल होता है लेकिन कंपोज्ड ऑफ द कंटेनर, मतलब कोई भी वॉल्यूम उसका तो नेग्लिजिबल वेट नहीं होता है लेकिन फिर भी एरिया वो ऑक्यूपाई करता है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, ये आपको पता है, गैस लॉ पे एक थ्योरी दिए थे। पार्टिकल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन हाई स्पीड कंटिन्यूसली स्टोक विथ वॉल ऑफ कंटेनर। अगर कोई किसी भी वॉल में ये पार्टिकल है गैस का तो ये कंटिन्यूसली स्ट्राइक करता है वॉल पे, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, जिग जाए मोशन में नहीं जाता है। कौन, गैस, ठीक। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने बताया है, ठीक। ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन ए टेम्परेचर ओनली। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा, ठीक। द